नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम पाली का प्रश्न जो 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी, इसका व्याख्यात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। ए एलनिन, बी ल्यूसीन, सी सीरीन, डी ग्लूटामिन। तो इसका सही उत्तर है बी ल्यूसीन। इसका सही उत्तर है बी ल्यूसीन। इनमें एक आवश्यक अमीनो एसिड है। प्रश्न संख्या 2 है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। ए टेनिस, बी आइस हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है सी टेबल टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी चेन मेंग हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। ए वन्य जीवों का संरक्षण, बी पर्यावरण का संरक्षण, सी नदियों का संरक्षण, डी आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी आर्द्र भूमि का संरक्षण यानी वेटलैंड भूमि से संबंधित है रामसर प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में, बी शिमला में, सी नैनीताल में, डी देहरादून में। तो इसका सही उत्तर है डी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। ए एली लिली, बी जेनटेक, सी GIAC, डी बायोकॉर्न। तो इसका सही उत्तर है ए एली लिली। हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ए 8649, बी 7749, सी 7631, डी 6275। तो सही उत्तर है इसका 8649 जो है वो पूर्ण वर्ग है। प्रश्न संख्या 7 है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ए बसा, बी जटिल प्रोटीन, सी स्टार्च यानी मांड, डी सरल प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर है सी स्टार्च यानी मांड चावल में बहुतायत में पाया जाता है, और जब इस चावल के पानी में आयोडीन को मिलाते हैं तो चावल के पानी का रंग नीला काला हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ए राम मनोहर लोहिया द्वारा, बीबी गिरी द्वारा, सी रामास्वामी नायकर द्वारा, डी महात्मा गांधी के द्वारा। इसका सही उत्तर है ए राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को लाया गया। राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी नेता रहे हैं और भारत और कांग्रेस समाजवादी दल के संगठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, QUAD क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। ए USA, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी, सी कतर, USA, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, डी USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है डी USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल 4 देश हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ए 1986, बी 1981, सी 1972, डी 1974। इसका सही उत्तर है डी 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। ए गृह मंत्रालय, बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी भारतीय विश्वविद्यालय संघ, डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए गृह मंत्रालय। सॉरी, 11 का सही उत्तर होगा बी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ए लिटिल अंडमान, बी कार निकोबार, सी बैरन द्वीप, डी लैंडफॉल द्वीप। तो इसका सही उत्तर है सी बैरन द्वीप। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम द्वीप, जिसमें बैरन द्वीप पर जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप पर जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13 है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। ए किसानों से, बी राजनीतिज्ञों से, सी प्रवासी मजदूरों से, डी नौकरशाहों से। तो इसका सही उत्तर है सी प्रवासी मजदूरों से संबंधित इंडेक्स को इम्पैक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। ए प्रथा, बी कानून, सी नौकरशाही, डी पुलिस। इसका सही उत्तर है बी
वेबर के अनुसार कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो 14 का आंसर है बी, कानून का सत्ता का प्रारंभिक स्रोत जो है वो कानून है। प्रश्न संख्या 15 है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? ए मीना नायर, बी अभिजीता गुप्ता, सी अनुपम खेर, डी श्री राम चक्रधर। तो इसका सही उत्तर है बी, अभिजीता गुप्ता की पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। प्रश्न संख्या 16 है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? ये नॉन किंग, बीपी किंग, सीटीएस हिंदी, लियाम सिंह। तो इसका 16 का सही उत्तर है नॉन किंग की संधि के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हो गया था और यह युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी, असम राज्य में कटी बिहू नामक महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, PURA का अर्थ है? ए प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, बी प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, सी पॉलिसी ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? ए जाति जन्म से निर्धारित होती है, बी विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, सी विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, डी जाति सदस्यता में खाने और बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो 19 का सही उत्तर है सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि भारत में विवाह जाति व्यवस्था में हो सकता है। प्रश्न संख्या 20 है, एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है? ए लंबी कूद में, बी रिले रेस में, सी मैराथन दौड़ में, डी जेवलिन थ्रो में। इसका सही उत्तर है बी, रिले रेस से संबंधित शब्द है एंकर। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल, बी असम, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी, असम। चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत आकार में है? ए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा, बी विश्व में चौथा सबसे बड़ा, सी विश्व में सातवां सबसे बड़ा, डी विश्व में छठा सबसे बड़ा। तो इसका सही उत्तर है सी, विश्व में सातवां सबसे बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 24 है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि, इसको क्या कहते हैं? ए परभक्षण, बी सहोपकारिता, सी परजीविता, डी सबभोजिता। इसका सही उत्तर है डी सबभोजिता। प्रश्न संख्या 25 है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? ए गोल्ड, बी टाइटेनियम, सी सिलिकॉन, डी टेफ्लॉन। तो इसका सही उत्तर है सी, सिलिकॉन का इस्तेमाल सोलर सेल यानी कि सोलर बैटरी बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है? ए ठोस, बी द्रव, सी आकार रहित ठोस, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है डी प्लाज्मा। प्रतिदीप्ति नलिका और नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा जो है मौजूद रहता है। प्रश्न संख्या 28 है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रयोजन करता था? ए IMF, बी UNO, सी विश्व बैंक आयोग, डी विश्व व्यापार संघ। तो इसका सही उत्तर है सी, विश्व बैंक आयोग। प्रश्न संख्या 29 है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? ए शिक्षा वन, बी वन जंगली जानवरों का संरक्षण, सी शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, डी वन और स्थानीय सरकार। तो इसका सही उत्तर है डी वन और स्थानीय सरकार। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। शिक्षा और वन को संवर्ती सूची में डाला गया, वन जंगली जानवरों का संरक्षण संवर्ती सूची में और शिक्षा तथा पक्षियों का संरक्षण संवर्ती सूची में 42वां संशोधन द्वारा डाला गया। प्रश्न संख्या 30 है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? ए लॉस एंजिल्स, बी गैगमॉन, सी पेरिस, डी एथेंस।
इसका सही उत्तर है सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उस असर के खिताब से नवाजा गया? ए अबुल हसन, बी मनोहर, सी बिशन दास, डी उस्ताद मंसूर। इसका सही उत्तर है डी उस्ताद मंसूर, जो जहांगीर के समय के मशहूर चित्रकार थे। इनको जहांगीर ने नादिर उस असर की उपाधि प्रदान की थी और ये पक्षी का चित्र और फूल का चित्र बनाने में माहिर थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र है साइबेरिया का साइरस का चित्र। प्रश्न संख्या 32 है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। ए हॉकी में, बी फुटबॉल में, सी बास्केटबॉल में, डी वॉलीबॉल में। तो इसका सही उत्तर है बी फुटबॉल में। ब्राज़ील के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी पेले हैं। इनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है और जो है फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। ए कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, बी औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सी सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, डी इनमें से सभी। इनका सही उत्तर है इसका सी, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। प्रश्न संख्या 34 है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ए मंदक, बी शीतलक, सी नियंत्रक क्षर, डी ईंधन। इसका सही उत्तर है सी, नियंत्रक क्षर नाभिकीय रिएक्टर में जो है श्रृंखला अभिक्रिया को जो है नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 35 है, यूटोपिया का लेखक कौन था? ए थॉमस मोर, बी विलियम शेक्सपियर, सी प्लेटो, डी इरेस्मस। इसका सही उत्तर है ए, थॉमस मोर जो है यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 36 है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। ए 80S एवं 70S, बी 80S, 70S एवं 70S, सी सभी में 70S, डी सभी में 80S। तो इसका सही उत्तर है बी, 80S, 70S और 70S। कोशिका द्रव्य में 80, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? ए रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, बी सिनेमा दर्शक, सी संगीत समारोह में दर्शक, डी परिवार के सदस्य। तो इसका सही उत्तर है ए, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री जो है वो समूह का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 38 है, अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है बी, असम राज्य के द्वारा अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना को प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए संथानम कमेटी, बी केलकर कमेटी, सी धर कमेटी, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही उत्तर है डी, स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से किनको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, गांधार कला शैली समन्वय है। ए भारतीय और प्रशियन कला का, बी भारतीय और चीनी कला का, सी भारतीय और तुर्क अफगान कला का, डी भारतीय और ग्रीक कला का। इसका सही उत्तर है डी, भारतीय और ग्रीक कला का उदाहरण है गांधार कला शैली, जिसमें महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई मिली है। प्रश्न संख्या 42 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयागराज, डी वल्लभी। इसका सही उत्तर है ए, कन्नौज जो है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z3A, WPD, T8G, Q12J। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, N70M। प्रश्न संख्या 44 है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? ए सुमंगल, बी शुभ विवाह, सी आमंत्रण, डी शुभाशीष। तो इसका सही उत्तर है ए, सुमंगल नाम का पोर्टल ओडिशा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 45 है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता हुआ है? प्रेशर कुकिंग, बी पोचिंग, सी स्टीमिंग, डी स्टूइंग। तो इसका सही उत्तर है सी, स्टीमिंग यानी भाप में इन इडली को सिझा करके पकाया जाता है।
प्रश्न संख्या 46 है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? ये भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 47 है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? पहला ब्लास्ट फ्रीजिंग, बी प्लेट फ्रीजिंग, सी इमर्सन फ्रीजिंग, डी स्प्रे फ्रीजिंग। तो इसका सही उत्तर है सी इमर्सन फ्रीजिंग जो है हिमीकरण की सबसे तेज प्रक्रिया है जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए TCS, बी अमेजॉन, सी विप्रो, डी गूगल। तो इसका सही उत्तर है बी अमेजॉन के द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 49 है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लिप्टन, सी कर्जन, डी रिपन। इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय थे। प्रश्न संख्या 50 है, दुर्खिम के अनुसार समाज में डैश होती है? ए आर्थिक एकता, बी सतत एकता, सी समयावी एकता, डी यांत्रिक एकता। इसका सही उत्तर है सी समावी एकता यानी जैविक एकता जो है वो आधुनिक समाज में मौजूद होती है। प्रश्न संख्या 51 है, निसार NISAR इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ए CNSA, बी JAAXA, सी NASA, डी DRDO। इसका सही उत्तर है सी NASA यानी नासा का और के साथ इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है NISAR। प्रश्न संख्या 52 है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ए सिक्किम, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 53 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बी गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, डी झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका सही उत्तर है बी गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा राज्य से इनमें से जो है कर्क रेखा गुजरती है। हालांकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 54 है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी, बी 4 दिसंबर, सी 4 जनवरी, डी 4 मार्च। तो इसका सही उत्तर है ए 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 55 है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, बी राजेंद्र सिंह जी, सी रामदेव मिश्रा, डी बाबा आमटे। तो इनका सही उत्तर है बी राजेंद्र सिंह जी को भारत का वाटरमैन यानी जलमैन कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 56 है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? ए 21, बी 27, सी 35, डी 43। इसका सही उत्तर है ए 21। प्रश्न संख्या 57 है, कौन सा क्षेत्र स्वयं यानी SWAYM पोर्टल से संबंधित? ए शिक्षा, बी उद्योग, सी महिला सशक्तिकरण, डी बीमा। इसका सही उत्तर है शिक्षा से संबंधित पोर्टल है स्वयं। प्रश्न संख्या 58 है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LS2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? ये भारत है, बी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी NASA। तो इसका सही उत्तर है सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए एलिनोर केटन, बी बराक ओबामा, सी व्लादिमीर पुतिन, डी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका सही उत्तर है बी बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड। प्रश्न संख्या 60 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी किबीथू, डी सर क्रीक। तो इसका सही उत्तर है बी इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी स्थल है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है। किबीथू जो है ये भारत का सबसे पूर्वी स्थल है और सर क्रीक में
जो है गौर माता, ये भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है। प्रश्न संख्या 61 है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। तो इसका सही उत्तर है डी अपघटक, यानी डीकम्पोजर की सबसे अधिक संख्या होती है खाद्य श्रृंखला में। प्रश्न संख्या 62 है, पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन होता है? ए 2.50 किलोग्राम, बी 2 किलोग्राम, सी 2.75 किलोग्राम, डी 2.25 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है बी 2 किलोग्राम वजन जो होता है पुरुषों के डिस्कस थ्रो में चक्का का वजन होता है। प्रश्न संख्या 63 है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी इमाइल दुर्खिम। तो इसका सही उत्तर है ए कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने समाजवाद का जो है सिद्धांत दिया है, जिनको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है, और समाजवाद को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वर्ग संघर्ष का नारा दिया। प्रश्न संख्या 64 है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ए परभनी महाराष्ट्र, बी कच्छ गुजरात, सी भीलवाड़ा राजस्थान, डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए परभनी महाराष्ट्र में देश की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, और पूर्वी चंदेला का संबंध है? ए क्रिकेट से, बी शतरंज से, सी निशानेबाजी से, डी हॉकी से। इसका सही उत्तर है सी निशानेबाजी से संबंध है अपूर्वी चंदेला का। प्रश्न संख्या 66 है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ए वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, सी किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, डी बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। इसका सही उत्तर है बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। पहले प्रश्नकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक था, अब जो है इसके समय को बदल करके 1 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया। प्रश्न संख्या 67 है, सांची का स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है बी सी मौर्य सम्राट अशोक ने सांची का बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 68 है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है? ए किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाए, बी किस प्रकार स्टॉक कीमतों का पूर्वानुमान किया जाए, सी किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, डी किस प्रकार सरकार प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। इसका सही उत्तर है सी किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। ये अर्थशास्त्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। प्रश्न संख्या 69 है, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है? ए शक्ति का, बी ईंधन खपत का, सी बल का, डी दूरी का। इसका सही उत्तर है डी दूरी का मापन किया जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 70 है, कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? ए बैसिलस सीरम, बी सैल्मोनेला टाइफाई, सी क्लॉस्ट्रीडियम बेट्यूलिनियम और डी स्टेफाइलोकोकास। जिसका सही उत्तर है डी स्टेफाइलोकोकास जो है वो कटी हुई, जली हुई एवं कच्ची सतहों पर पाए जाने वाला सूक्ष्मजीव है। प्रश्न संख्या 71 है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? ए विवर्तन, बी व्यतिकरण, सी ध्रुवन, डी विक्षेपन। तो इसका सही उत्तर है बी व्यतिकरण की प्रक्रिया। ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण तेल की पतली फिल्म से परावर्तित जो श्वेत प्रकाश है वो हमको रंग बिरंगा 7 रंग का दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बीटा, अल्फा और गामा। प्रश्न संख्या 73 है, सोनार संक्षिप्तकरण है? ए स्मॉल नेविगेशन और रैंडम का, बी स्काई नेविगेशन और रेजिंग का, सी सन न्यूक्लियर और रेजिंग का, डी साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। इसका सही उत्तर है डी साउंड नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त है SONAR। सोनार गन की सहायता से
जो है समुद्र की गहराइयों को मापा जाता है। समुद्र में की गहराइयों में पड़े किसी भी वस्तु का पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी ओडिशा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 75 है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेसपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? ए 1960, बी 1962, सी 1964, डी 1966। तो इसका सही उत्तर है बी 1962 ईस्वी में इसकी नियमित शुरुआत हुई थी, लेकिन बैडमिंटन को पहली बार 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 77 है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? सीढ़ी दरवाजा, बी बुलंद दरवाजा, सी अलाई दरवाजा, डी कुतुब दरवाजा। इसका सही उत्तर है सी अलाई दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित की गई है। इसी को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, साथ में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दोनों एक ही जगह पर है। प्रश्न संख्या 78 है, दूध में उपस्थित शर्करा है? ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। तो इसका सही उत्तर है सी लैक्टोज। दूध में उपस्थित जो शर्करा है उसको लैक्टोज कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं? ए LGE, बी LGG, सी IgM, डी LGA। इसका सही उत्तर है ए LGE। प्रश्न संख्या 80 है, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है? ए द्रव्यमान आवेश, बी ऊर्जा आवेश, सी आवेश ऊर्जा, डी आवेश द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है सी आवेश ऊर्जा के पर ये संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 81 है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था? ए रायगढ़, बी पुणे, सी सतारा, डी कोंकण। तो इसका सही उत्तर है ए रायगढ़। मराठा छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी और रायगढ़ में ही शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। प्रश्न संख्या 82 है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? ए सीसा यानी लेड, बी कैडमियम, सी पारा यानी मरकरी, डी आर्सेनिक। इसका सही उत्तर है सी पारा यानी मरकरी मिनी माता रोग का कारण है और यह रोग जापान में ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 83 है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी? ए मेरठ षड्यंत्र केस में, बी लाहौर षड्यंत्र केस में, सी कानपुर षड्यंत्र केस में, डी चटगांव शस्त्र के षड्यंत्र केस में। इसका सही उत्तर है ए मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट को सजा हुई थी। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए कृष्ण सोबती, बी सत्यव्रत शास्त्री, सी रघुवीर चौधरी, डी इंदिरा गोस्वामी। इसका सही उत्तर है ए कृष्ण सोबती को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 85 है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए खेलकूद मंत्रालय, बी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, सी ऊर्जा मंत्रालय, डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए खेलकूद मंत्रालय ने FIT मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 86 है, फजल अली आयोग संबंधित थे? ए विदेश नीति से, बी आरक्षण से, सी आर्थिक विकास से, डी राज्यों के पुनर्गठन से। इसका सही उत्तर है ए राज्यों के पुनर्गठन से। 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे और आयोग के 2 अन्य सदस्य के पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। प्रश्न संख्या 87 है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1967। इसका सही उत्तर है सी 1952 ईस्वी में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया?
ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी जापान। इसका सही उत्तर है बी, रूस ने सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायरिंग किया है। प्रश्न संख्या 89 है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, बी न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सी सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संरक्षण करना, डी लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। इसका सही उत्तर है डी, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। प्रश्न संख्या 90 है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। ए साध्य होता है पर कुशल नहीं, बी कुशल होता है पर साध्य नहीं, सी साध्य और कुशल दोनों है, डी ना तो कुशल और ना ही साध्य है। तो इसका सही उत्तर है ए, साध्य होता है पर कुशल नहीं। प्रश्न संख्या 91 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। ए अनुच्छेद 123 में, बी अनुच्छेद 143 में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 300 में। इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति यह अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद का अधिवेशन यानी सत्र नहीं चल रहा हो और सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न ऐसा उपस्थित हो गया हो। प्रश्न संख्या 92 है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। ए समष्टि समाजशास्त्र, बी सूक्ष्म समाजशास्त्र, सी परंपरागत अध्ययन, डी आधुनिक अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है बी, सूक्ष्म समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 93 है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, बी केरल, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बी, केरल के मालाबार तट पर ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। ए 1022 मिलियन, बी 1024 मिलियन, सी 1025 मिलियन, डी 1029 मिलियन। इसका सही उत्तर है डी, 1029 मिलियन यानी कि 1 अरब 2 करोड़ 90 लाख यानी लगभग 1 अरब 3 करोड़ की जनसंख्या थी। प्रश्न संख्या 95 है, गंगे के कोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। ए विजयालय, बी राजराज प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही उत्तर है डी, राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल ने गंगे कोंड चोलपुरम नामक नया शहर बसाया और इसको चोल राजवंश की नई राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 96 है, 96, 97, 98, 99, 100 ये सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।